नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऋषभ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे प्रैक्टिस सेट सुपर टेट 18 की, जो कि पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन एवं सामान्य ज्ञान के आपके 40 प्रश्न हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो सुपर टेट के प्राप्त हो सकें। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न दोस्तों, सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण विकास से, सभी घरों में बिजली पहुंचाने से, या कन्याओं को शिक्षा प्रदान करने में, या शहरी विकास से? दोस्तों जो सौभाग्य योजना थी वो सभी घरों में बिजली पहुंचाने से संबंधित है, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, कोंकण रेलवे का विस्तार है रोहा से मंगलूर तक, मुंबई से गोवा तक, रत्नागिरी से गोवा तक, सूरत से मंगलूर तक। दोस्तों कोंकण रेलवे का जो विस्तार है वो रोहा से मंगलूर तक है, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थलों में गोदी होने का प्रमाण मौजूद है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा? दोस्तों जो सिंधु सभ्यता में जो है जो गोदी के होने का प्रमाण पत्र है दोस्तों वो लोथल से मिलता है, इसका बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई? 14 दिन, 10 दिन, 18 दिन या 21 दिन? तो दोस्तों महाभारत की जो लड़ाई थी कुरुक्षेत्र में वो 18 दिन चली थी, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी सी ऑप्शन इसका जो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से नाना साहेब के रूप में कौन लोकप्रिय है? बालाजी विश्वनाथ बाजीराव या बालाजी बाजीराव या माधवराव फर्स्ट? तो दोस्तों बालाजी बाजीराव जो है नाना साहेब के नाम से जाने जाते थे, जो लोकप्रिय थे, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, बालाजी बाजीराव। अगला आता है, थालघाट दर्रा निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पूर्वी घाट, अरावली, पश्चिमी घाट या विंध्याचल? दोस्तों पश्चिमी घाट में जो है थालघाट दर्रा पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो सी ऑप्शन इसका जो राइट हो जाएगा, पश्चिमी घाट। अगला देखते हैं, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र, कौशल, वैशाली या राजगृह या कुंडल वन? तो दोस्तों वैशाली में जो है द्वितीय बौद्ध परिषद जो है आयोजित हुई थी, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी, जहांगीर, मोहम्मद लोदी या हुमायूं? दोस्तों चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने वो हुमायूं को हराया था, तो डी ऑप्शन इसका जो है राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? कपिल, पतंजलि, जैमिनी या उलूकलाद? तो दोस्तों योग दर्शन के जो संस्थापक थे वो पतंजलि थे, तो इसका बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला, ब्रिटिश शासन अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो दोस्तों मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक जो है वो लिखी गई थी, तो इसका सी ऑप्शन है वो राइट होगा। अगला देखते हैं दोस्तों, ब्रिटिश समाज के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी, जॉन लॉरेंस, वॉरेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड कैनिंग? तो दोस्तों ब्रिटिश समाज के जो अधीन था भारत का प्रथम वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला आता है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर या आत्माराम पांडुरंग या दयानंद सरस्वती? तो दोस्तों प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो आत्माराम पांडुरंग थे, तो इसका सी ऑप्शन जो राइट हो जाएगा, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में प्रतियोगी परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। अगला आता है, विश्व का सबसे बड़ा गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? दोस्तों विश्व का सबसे जो गहरा महासागर है वो प्रशांत महासागर है, तो इसका ए ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? 71%, 75%, 79% या 65%? तो दोस्तों पृथ्वी के जो कुल सतह का 71% जो है भाग जलमंडल में शामिल है, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है, तो पृथ्वी जो घूमने की दिशा है वो पूरब से पश्चिम है या पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर? तो दोस्तों पृथ्वी अपने धुरी पर जो घूर्णन करती है वो पश्चिम से पूरब की ओर चलती है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं,
वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है? मीसोस्फीयर या ट्रोपोस्फीयर या स्ट्रेटोस्फीयर या थर्मोस्फीयर? तो दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर जो है बड़े जेट विमानों के लिए मतलब उड़ने के लिए सही है। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। ये दोस्तों पेपर में पूछा भी गया था शायद 2019 से चेक भर्ती परीक्षा में। अगला आता है निम्नलिखित में कौन सा मंडल जो है उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? उत्तर मंडल रेलवे का हिस्सा नहीं है। इलाहाबाद मंडल दोस्तों ये तो है, झांसी मंडल भी आता है, आगरा मंडल आता है। कोटा मंडल दोस्तों ये नहीं है उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा, कोटा मंडल नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला आता है निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? सिक्किम की, मिजोरम, त्रिपुरा या नागालैंड की? तो दोस्तों सबसे कम जो जनसंख्या है वो सिक्किम स्टेट की है, जिसका ए ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या झारखंड? दोस्तों सभी को पता होगा दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है। अगला आता है निर्गत साधन संभव बनाते हैं? आंकड़े देखने और प्रिंट करना, आंकड़े स्कैन करना, आंकड़े आगत करना या आंकड़े भेजना? तो दोस्तों निर्गत आउटपुट के साधन जो हैं वो आंकड़े देखना और प्रिंट करना बनाते हैं। तो इसका ए ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं पर्यावरण मित्र ईंधन गैसोहॉल किसके मिश्रण से बनता है? पेट्रोल तथा एथेनॉल से, डीजल तथा एथेनॉल से, पेट्रोल तथा डीजल से या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों पर्यावरण मित्र ईंधन जो गैसोहॉल है वो पेट्रोल तथा एथेनॉल से मिलकर बनता है। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, पेट्रोल तथा एथेनॉल। अगला देखते हैं प्रोटेस्ट आंदोलन के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे? जॉन कॉल्विन, सेंट ऑगस्टिन, मार्टिन लूथर या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों प्रोटेस्टेंट आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो मार्टिन लूथर थे। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वाले को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। 2400 कैलोरी के जो है मानक जो है वो माना गया है गरीबी रेखा से नीचे। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला आता है भारत का संविधान कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1949 को या 26 नवंबर 1949 को या 15 अगस्त 1947 को? तो दोस्तों भारत का जो संविधान है हमारा कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को, याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? न्यायपालिका, विधायिका, चुनाव आयोग या संघ लोक सेवा आयोग? तो दोस्तों भारतीय राजनीति में जो कार्यपालिका है वो विधायिका के अधीनस्थ है। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला आता है संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शी में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? यहाँ दोस्तों आदर्शी नहीं है, आदर्शों था, सॉरी मिस्टेक है थोड़ा। आदर्शों में किसको जो है प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? संविधान जब लागू हुआ था तो आदर्शों में से किसको जो है प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? स्वतंत्रता, समानता, समाजवादी या न्याय? तो दोस्तों समाजवादी को जो है प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। कब? जब संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से समाजवादी को प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला आता है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? 1950 में, 1965 में या 1979 में या 1976 में? तो दोस्तों 1976 में जो है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित कर लिया गया था। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा और इम्पॉर्टेंट भी है। मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था, मतलब किस वर्ष? तो 1976। अगला आता है किस कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए निम्न में से कौन सी रिट न्यायालय आदेश की आवश्यकता पड़ेगी? उत्प्रेषण या अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण या परमाधिदेश? तो दोस्तों किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष जो है प्रस्तुत करवाने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका सी ऑप्शन जो राइट हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला आता है वायुमंडल की
वार्षिक तापमान वृद्धि को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग या ओजोन प्रभाव या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों वायुमंडल की जो वार्षिक तापमान वृद्धि है तो उसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन इसका जो है राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन साइबर अपराध की श्रेणी में आता है? क्रेडिट कार्ड की धोखाधड़ी, पहचान की चोरी या सूचनाओं की चोरी या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। पहचान की चोरी या क्रेडिट कार्ड की धोखाधड़ी और सूचनाओं की चोरी, ये सभी अपराध की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र किससे संबंधित है? उद्योग, विनिर्माण, बिजली या कृषि संबंधित क्षेत्र, व्यवसाय, परिवहन, संचार और सेवाएं या सरकारी कार्यालय। तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र है वो उद्योग, विनिर्माण और बिजली के क्षेत्र से संबंधित है। जिसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, उद्योग, विनिर्माण और बिजली। और भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रथम प्राथमिक क्षेत्र जो है वो कृषि से और संबंधित है। अगला आता है, पिछौला झील कहाँ पर है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या आगरा। तो दोस्तों पिछौला झील जो है वो उदयपुर में स्थित है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला आता है, मोसाद कहाँ की राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है? इजराइल की, रूस की या ईरान की या मिस्र की। तो दोस्तों जो मोसाद जो गुप्तचर संस्था है वो इजराइल की संस्था है, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला आता है, तीसरे ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल 2018 में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान था? तीसरा, 15वां, 17वां या 9वां। तो दोस्तों 2018 में ओलंपिक खेल हुए थे, उसमें भारत का जो स्थान रहा था वो 17वां रहा था, तो सी ऑप्शन का जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? वाराणसी में दोस्तों एक मंदिर है विश्वनाथ मंदिर, उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? हरिश्चंद्र, रानी अहिल्याबाई या रानोजी सिंधिया या मरोपंत पिंगल। तो दोस्तों रानी अहिल्याबाई जो थी वो वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण उनके द्वारा किया गया था, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, रानी अहिल्याबाई। अगला आता है, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में कौन से गीत गाए जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेरहा, रसिया, चैती या कजरी। तो दोस्तों जब उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में जो गीत गाए जाते हैं वो कजरी गीत गाए जाते हैं, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी स्थित है, ये सभी को पता होगा, एटा, गोरखपुर, इटावा या हस्तिनापुर। तो दोस्तों लायन सफारी कहाँ स्थित है? इटावा में, तो सी ऑप्शन इसका जो है राइट हो जाएगा। अगला आता है, इनमें से कौन सी इमारत जो है संगमरमर से बनी है? विक्टोरिया मेमोरियल, बुलंद दरवाज़ा, लाल किला या हम्फी के रथ के मंदिर। तो दोस्तों विक्टोरिया जो मेमोरियल है वो संगमरमर से बनी हुई है, तो इसका ए ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला आता है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? AR रहमान, पंडित रविशंकर या एहसान लाए या मजरूह सुल्तानपुरी। तो दोस्तों पंडित जो रविशंकर हैं भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, पंडित रविशंकर। अगला आता है दोस्तों, राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर किस नेता की समाधि निर्मित है? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद या अटल बिहारी वाजपेयी की। तो दोस्तों ये अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। जो राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर जो है अटल बिहारी वाजपेयी की जो है समाधि निर्मित है, जिसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों ये थे आपके 40 प्रश्न दोस्तों, तो अब कमेंट लाइक के माध्यम से बताइएगा दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर बिल्कुल ना भूलें, तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो जो है प्राप्त हो सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।